हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम में से बहुत लोग काम में लगे हैं, नौकरी में हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए या बिजनेस करने की बजाय। और क्योंकि हम में से बहुत लोग किसी न किसी के अंडर काम करते हैं, आमतौर पर हमारे बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, चाहे जो भी कह लो, तो बहुत बार हम उनके अंडर होते हैं और वो हमारी परफॉर्मेंस कैसे रिव्यू करते हैं, उससे हमें कुछ लीवे मिलती है या हमारे काम को ग्रोथ की राह मिलती है, और ये भी कि हम बेहतर नतीजे, बेहतर आउटपुट और बेहतर इंक्रीमेंट कैसे पा सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्या कोई खास ट्रेंड है, कोई खास खूबी है जिसकी वजह से हम काम पर बढ़ पाते हैं, या क्या ऐसा कुछ है जो हमारे काम में रुकावट डाल सकता है। काफी हद तक ये न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे काम करते हैं, बल्कि इस पर भी कि हम अपने बॉस को कैसे मैनेज करते हैं। और सच कहूँ तो मेरे साथ लगभग 30 साल से ज्यादा, करीब 30 से 33 साल हो गए मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, एचआर में काम करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, टैलेंट मैनेजमेंट में, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट में, लीडरशिप ग्रूमिंग और लीडरशिप प्रोफाइलिंग में। मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या देखते हैं। मुझे पता है कि मैनेजर उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। मुझे ये भी पता है कि कभी कभी टैलेंट मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टीम, जो वो समझते हैं कि सही या सही व्यक्ति है, इनाम पाने के लिए उसे आगे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार आखिर में मैनेजर ही होते हैं जो तय करते हैं कि किसका केस वो पुश करें। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड देखा है, अपनी ज्योतिषीय जानकारी, अपने ज्योतिषीय अनुभव को अपने कॉरपोरेट अनुभव के साथ मिलाकर लोगों को पहचानने, टैलेंट को पहचानने, शख्सियतों, खूबियों और लीडरशिप को पहचानने का। और ये कि कैसे कुछ ट्रेंड आपकी लग्न राशि के जरिए दिखते हैं, जिस राशि में आप पैदा हुए हैं, साथ ही आपकी कुंडली में कुछ राशियों के जरिए खास तौर पर और ज्यादा अहमियत रखते हैं, आपका 10वां भाव और आपका 11वां भाव। अब एक अहम बात यह है कि आप में से बहुत लोग राइजिंग साइन की चुनौतियों से जुड़ पाएंगे, और ये कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आप काम पर कैसे दिखते हैं, काम पर आपका कैसा इंप्रेशन बनता है, आपको किस चीज के लिए सराहा जाता है, किस चीज के लिए नहीं, और क्या रुकावटें रही हैं। और आप उन रुकावटों को अपनी तरक्की में, अपनी ग्रोथ में और अपनी सराहना और उस सराहना की मान्यता में, ग्रोथ, प्रमोशन, अच्छे इंक्रीमेंट के जरिए देख सकते हैं। तो आप में से बहुत लोग हर लग्न के लिए पहचाने जाएंगे। हो सकता है आपको उनसे टक्कर हो या आपको वो पहले से ही मिल रहे हों। हालांकि आप में से कुछ लोग उनसे जुड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह ये हो सकती है कि हर किसी की राइजिंग साइन एक ही इंडस्ट्री में एक जैसा काम नहीं देगी। यहाँ हम अलग अलग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्री की वजह से, अलग अलग रोल की वजह से, अलग अलग भूगोल, देश काल पात्र की वजह से आप में से कुछ को थोड़ी अलग सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। उस सूरत-ए-हाल में मेरा सुझाव होगा कि आप अपना D10 या अपना दशमांश या दशमंश भी देखें। तो अगर किसी वजह से आप किसी लग्न राशि, राइजिंग साइन, उसकी चुनौतियों, समस्याओं और क्या करना है, उपाय भी मैं हर लग्न राशि के लिए हर वीडियो के आखिर में दूंगा, से जुड़ नहीं पाते तो अपना दशमांश या D10 देखें, और मैं वादा करता हूँ आपको एक ट्रेंड दिखेगा। अगर राइजिंग साइन या लग्न राशि में नहीं, तो कम से कम अपनी डिटेल में और उन सुझावों को फॉलो करें जो मैं हर लग्न राशि के लिए आखिर में दे रहा हूं, या क्या करना है, ताकि इस साल से आपको बेहतर सराहना, बेहतर मान्यता मिल सके और उसके जरिए बेहतर ग्रोथ और काम पर बेहतर इनाम मिल सके। अब अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो जाहिर है कि आपका लग्नेश मंगल है, आपका 10वां भाव स्वामी और आपका 11वां भाव स्वामी एक ही है, जो कि शनि है। हालांकि हर राशि की खूबी और स्वभाव अलग है। तो अगर आपके 10वें भाव में मकर राशि है, जो मेष लग्न वालों के लिए है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत वफादारी से, बहुत अनुशासन और लगन के साथ काम करें।
और आपको लंबे घंटे और लंबी अवधि तक काम करना होता है इससे पहले कि आपकी सराहना हो, और वो सराहना भी ज्यादा किफायती हो सकती है। आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि आपका 11वां भाव कुंभ है, कि आप एक ऊंचे मकसद के लिए, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करें, जिसके लिए संगठन काम करता है, अपने बारे में सोचने की बजाय। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप डिपार्टमेंट और संगठन के लिए या उस परिवार के लिए जिसे डिपार्टमेंट बनाता है, और अपने लिए थोड़ी परवाह के साथ काम करें। अब चूंकि आपकी लग्न मेष है और मंगल आपका लग्नेश है, कई बार आप अपना सब्र लंबे अरसे तक नहीं रख पाते बिना सराहना के। और क्योंकि मेष राइजिंग साइन है, तो काम पर आपकी शख्सियत भी एक गोगेटर की है, लेकिन साथ ही कोई ऐसा भी जो थोड़ी देर में काम से इंटरेस्ट खो सकता है, क्योंकि आप कोई ऐसे नहीं जो ज्यादा देर ध्यान लगा सकें। मुश्किल से सुपरवाइजर देख पाएगा कि ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपको इनाम नहीं मिल रहा, आपको मान्यता नहीं मिल रही। तो यहाँ काम पर आपकी शोहरत और आपका जोश निश्चित रूप से एक ऐसे इंसान की है जो जल्दी नतीजे चाहता है, और अगर मान्यता न मिले तो फोकस खो सकता है, खास तौर पर लंबे अरसे तक अगर मान्यता न आ रही हो। अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उम्मीदें साफ रखें और बहुत वफादारी की शोहरत भी बनाएं। तो आपको काम के प्रति बहुत वफादारी है, आप प्रोजेक्ट के प्रति, आउटपुट के प्रति लंबे अरसे तक बहुत वफादारी रख सकते हैं, आप अपनी मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं, अपना लगाव बनाए रख सकते हैं, अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, और अगर आप सीधे बात कर पाते हैं और अपने बॉस से बातचीत कर पाते हैं कि देखिए, मैं अपना भरपूर दूंगा, मैं अपनी गोगेटिंग एनर्जी दूंगा, और मैं लंबे अरसे तक टिकूंगा, लेकिन बेशक मैं भी बेहतर आउटपुट चाहता हूं, मैं भी बेहतर ग्रोथ चाहता हूं, तब जब आपको वो अवसर मिलेगा, आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बेशक मेष लग्न वाला मंगल के साथ गोगेटिंग स्पिरिट, गोगेटिंग शिकारी प्रवृत्ति, और आप कामयाब हो पाएंगे। अब अगर आप वृषभ राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जिसका लग्नेश शुक्र है, तो आपका 10वां भाव कुंभ है, और आपका 11वां भाव मीन है, जिसके स्वामी क्रमशः शनि और बृहस्पति हैं, दूसरा बृहस्पति के अधीन है। तो अब क्योंकि आपका 10वां भाव कुंभ है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बड़ी तस्वीर, टीम और संगठन पर नजर रखते हुए काम करें, लेकिन उस ऊंचे मकसद की तरफ जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, शायद इंडस्ट्री लेवल पर भी, और खुद के लिए ज्यादा सोचे बिना, काफी मूल्य जोड़ते हुए। और आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि पीछे हटें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चीजें आपके मुताबिक न हों, और शायद ही आपको सराहना मिले जब तक आप उतना न करें जितना आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर अपने नजरिए से देखते हैं, और ऊपर वालों की उम्मीदें क्या हैं। तो कई बार चाहे आपका डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा हो लेकिन संगठन अच्छा न कर रहा हो, कई बार आपको भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जाता है, न कि सबसे ऊपरी स्तर पर लिए गए फैसलों को। और फिर क्योंकि 11वां भाव मीन है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उम्मीदवार, सकारात्मक और ऊंची रचनात्मकता दिखाते हुए काम करें, और बड़ी तस्वीर पर फोकस करते हुए सबसे मुश्किल हालात में भी सकारात्मक रहें, और आप देते रहें, योगदान देते रहें, और अपना वक्त बिताते रहें बिना फोकस खोए, और धैर्य से काम करें ताकि किसी दिन आपको इनाम मिले। अब शुक्र को लग्नेश और वृषभ को राइजिंग साइन मानकर बेशक वृषभ का एक मटेरियलिस्टिक पहलू भी सामने आता है, आपको एक ऐसे इंसान के रूप में भी देखा जाता है जो बहुत स्थिर है और जो लंबे अरसे तक काम कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि रिटर्न और सराहना भी उम्मीद की जाती है, क्योंकि जाहिर है कि ये वृषभ लग्न राशि है। अगर नहीं तो व्यक्ति या जातक बदलाव की तलाश कर सकता है, अगर वो ये न देख पाए कि लंबे अरसे तक उन्हें ग्रोथ मिल रही है। अब अगर आप इस सूरत-ए-हाल में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, जिसे आपके संगठन में और आपके डिपार्टमेंट में भी लोग मंजूर करेंगे, अपने को परफॉर्मर के रूप में दिखाए, और उसके जरिए आपकी शोहरत और बढ़ेगी। तो अगर आप बेहतर परफॉर्म करते दिखें,
आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और अपनी परफॉर्मेंस में स्थिर रहें। इसे समय के साथ करें तो आपको बहुत से लोग दिखेंगे और आपके सुपरवाइजर और मैनेजर जो भी ताकते हैं आपको ज्यादा देर तक नीचे नहीं रख पाएंगे। अब अगर आप मिथुन राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं जिसका स्वामी बुध है, तो आपका 10वां भाव मीन है और आपका 11वां भाव मेष है। तो 10वां भाव मीन होने के कारण आपसे उम्मीद की जाती है कि आप काम पर ज्यादा सब्र रखें, अपनी समझदारी दिखाएं, सबसे मुश्किल हालात में भी स्थिर रहें, फिर भी योगदान देते रहें और उम्मीदवार रहें। उनका नेतृत्व आपसे ज्यादा परिपक्वता की उम्मीद करता है और समय समय पर आपसे कम परेशानी की। और 11वें भाव के मेष होने के कारण आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ज्यादा गतिशील हों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप तेज हों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ज्यादा गोगेटर और लक्ष्योन्मुख हों, फिर भी स्थिर और प्रतिबद्ध रहें। अब किसी इंसान के लिए टिकना मुश्किल है अगर मान्यता उस व्यक्ति को समय पर और सही इनाम के साथ न मिले। अब ये भी इसलिए क्योंकि बुध लग्न को नियंत्रित करता है और आपकी लग्न मिथुन भी है जो दोहरी राशि भी है। तो यहाँ स्वभाव बहुत होशियार हो सकता है, लेकिन व्यक्ति खुद को दरवाजे के गलीचे की तरह इस्तेमाल नहीं होने देगा और फिर बहुत जल्दी ही शक पैदा कर लेगा, या तो परफॉर्म करने की क्षमता में, योगदान करने में, कभी कभी खुद पर शक करना और फिर विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर देगा, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा या मुझे बाहर देखना चाहिए। अब इस सूरत-ए-हाल में क्या करें? बहुत उम्मीदवार रहें और ऊंची रचनात्मकता दिखाएं। अगर आप कोई ऐसे हो सकते हैं जो बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, जो तरह तरह के समाधान लेकर आ सकते हैं, तो ऐसे समाधान लाने की कोशिश करें जो ज्यादा बाहर से बाहर हों, जो दूसरों ने सोचा न हो। शायद इंडस्ट्री के उदाहरणों से उधार लें, शायद दूसरे संगठनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस तक पहुंचें और अपने स्वाद के साथ, अपनी रचनात्मकता के साथ मिलाएं, इसे अपना बनाएं और इसके साथ आगे बढ़े और फिर आप बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और ऐसे भी होंगे जिन्हें मैनेजमेंट एक परफॉर्मर के रूप में पहचानेगी। अब अगर आप कर्क राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं जहां चंद्र आपके लग्नेश हैं, तो कर्क राशि वाले के लिए आपका 10वां भाव मेष है और आपका 11वां भाव वृषभ है, वृषभ का भौतिक पहलू। तो अब क्योंकि 10वां भाव मेष है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमेशा दबाव में काम करें, कड़े लक्ष्य हों, कभी कभी बेवजह के लक्ष्य भी, और फिर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि कम संसाधन, कम सहारा और कम इनाम के साथ भी लक्ष्य हासिल करें। और कई बार समय बहुत अहम होता है, आपके पास परफॉर्म करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता और जातक लगभग हमेशा अपना काम पूरा करने के लिए भागता दौड़ता रहता है। और 11वें भाव के वृषभ होने के कारण आपसे उम्मीद की जाती है कि आप स्थिर रहें, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दूसरों के साथ अंतर्विभागीय संबंधों के जरिए भी काम करें और अपनी चुनौतियों को खुद सुलझाएं। मैनेजर और सुपरवाइजर कई बार आपकी मदद तब भी नहीं कर पाते जब अंतर्विभागीय चुनौतियां आती हैं। और यहाँ आमतौर पर व्यक्ति लेन देन का रिश्ता बनाता है, लेकिन अगर लेना न हो और लेने के बराबर न मिले तो व्यक्ति इंटरेस्ट खो देता है और चला जाता है, या तो लक्ष्य से या प्रोजेक्ट से, कभी कभी संगठन से भी। अब लग्नेश चंद्र और लग्न कर्क होने के कारण तो यहाँ व्यक्ति बहुत सहायक, बहुत सहानुभूतिशील दिख सकता है, लेकिन अपने ऊपर वालों के सहारे, समझ और सहानुभूति के बिना व्यक्ति सराहना या मान्यता महसूस नहीं करता और फिर भौतिक इनाम दूसरे नंबर पर आता है। पहले उनके लिए ये होता है कि क्या मैं सराहा जा रहा हूँ, क्या मुझे समझा जा रहा है, क्या मेरे रोल के लिए सहानुभूति है, क्या मेरी चुनौतियों के लिए ऊपर वालों की तरफ से सहानुभूति है। अब जब आप ऐसी सूरत-ए-हाल में पड़े तो क्या करें? सबसे पहले अपने खेल में टॉप पर रहने की कोशिश करें और दूसरों का सहारा करने, दूसरों को समझने, दूसरों की मदद और सहारा करने में जल्दबाजी करने की बजाय काम या प्रोजेक्ट या हाथ में मौजूद क्रियाकलाप का थोड़ा विश्लेषण करने में वक्त लगाएं। और एक बार जब आपको साफ हो जाए कि उद्देश्य क्या है, आप चीजों का विश्लेषण कर पाते हैं, तो जल्दी
करें, वक्त बर्बाद न करें। कोशिश करें कि काम दूसरों से जल्दी पूरा करें क्योंकि आपको क्रियाकलाप के लिए थोड़ा वक्त मिला है। क्रियाकलाप के बारे में सोचने के लिए तो आपको पता है कि क्या मुश्किलें हो सकती हैं, कहाँ आपको अड़चन आ सकती है, और सोच समझकर फिर आप जल्दी काम पूरा कर सकते हैं और फिर बेहतर आउटपुट दे पाते हैं। तो अपने खेल में टॉप पर रहें। कोशिश करें कि सूरत हाल से वाकिफ रहें, लोगों तक पहुंचें, अपना काम समय पर पूरा करें और फिर देखें कि आप कैसे बेहतर तरीके से अपने काम के लिए बेहतर सराहना और बेहतर मान्यता पाने के लिए तैयार होंगे। अब अगर आप सिंह राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जहां आपका लग्नेश सूर्य है, सूर्य की जिम्मेदार वाली एनर्जी, और आपका 10वां भाव वृषभ है और आपका 11वां भाव मिथुन है, दोहरी राशि, तो सबसे पहले 10वां भाव वृषभ होने के कारण आपसे उम्मीद की जाती है कि आप डिपार्टमेंट और संगठन के लिए ऊंचा रिटर्न दें और आपको संगठन के लिए आर्थिक रूप से एक संपत्ति माना जाता है, जिसका मतलब है कि आपको अपने इनपुट से ज्यादा आउटपुट देने में सक्षम होना चाहिए। तो संगठन आपकी लागत से लाभ अनुपात भी देखेगा कि क्या आप इस रोल के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप स्थिर, वफादार रहें और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लगातार परफॉर्मेंस दे पाएं। सराहना भी आपको 11वें भाव की वजह से मिलेगी, लेकिन वो मिथुन होने के कारण आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत विश्लेषणात्मक नजर के साथ मैनेजर हमेशा आपकी परफॉर्मेंस पर विश्लेषणात्मक नजर रखेंगे और शायद ही जातक या व्यक्ति को उसका हक मिले, और ज्यादातर व्यक्ति को सराहना से ज्यादा तथाकथित रचनात्मक फीडबैक मिलता है और फिर भी उसे नम्रता के साथ लेने की उम्मीद की जाती है, न कि ऊंचे इनाम या ऊंची सराहना की उम्मीद करने की। अब लग्न सिंह होने के कारण व्यक्ति ऊंची जिम्मेदारी लेने से हिचकता नहीं है। हालांकि व्यक्ति को पर्याप्त संसाधन और अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह डिलीवर कर सके। अगर व्यक्ति को वो अवसर, वो अधिकार न मिले तो व्यक्ति और उसके बीच टकराव होना तय है और फिर व्यक्ति को अपनी विश्वसनीयता और स्वाभिमान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लग्न साफ है, व्यक्ति वो करेगा, इससे टकराव हो सकता है। अब अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं तो क्या करें? ऊंचा आरओआई, अपना आउटपुट दिखाने की कोशिश करें। उन ताकतों को दिखाएं कि आपका काम डिपार्टमेंट और संगठन में कितना ज्यादा मूल्य जोड़ पाता है। अपना केस, अपनी प्रस्तुति इस आधार पर बनाएं कि संगठन को आपके काम से कितना फायदा हुआ है। अगर जरूरत हो तो अपना डंका बजाने से न हिचकें, बिना ज्यादा धक्का दिए, बिना घमंड या स्वाभिमान की निचली एनर्जी लाएं। और इस तरह आपकी अपना केस पेश करने की क्षमता जितनी बेहतर होगी, आपका केस उतना ही बेहतर एक संपत्ति के रूप में सामने आएगा। अब अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं, राइजिंग साइन कन्या है, तो जाहिर है कि आपका 10वां भाव मिथुन है और आपका 11वां भाव कर्क है। तो अब आपका 10वां भाव मिथुन होने के कारण यहाँ व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो कई टोपियां पहने और तरह तरह के रोल निभाए। इस व्यक्ति को उससे ज्यादा काम दिया जा सकता है जितना वो निगल सके। कभी कभी परिभाषित रोल से ज्यादा दिया जाता है या रोल खुद अच्छी तरह परिभाषित नहीं होता। तो नेतृत्व आपसे उम्मीद की गई डिलीवरेबल्स के मामले में खुद को आजादी ले लेगा। व्यक्ति को कम सहारा भी मिलता है और अक्सर भ्रमित रहता है कि क्या करें, क्योंकि उसकी मेज पर बहुत सारी चीजें जमा हो रही होती हैं और उसे अपने आप पर छोड़ दिया जाता है। तो कभी कभी फैसला लेने में देरी होती है और व्यक्ति चाहता है कि मिथुन एनर्जी के साथ सोच समझकर किया जाए, जल्दबाजी करने की बजाय और पर्याप्त सहारे के बिना। तो व्यक्ति को अपनी देखभाल खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसलिए जातक को सराहना नहीं मिलती और मान्यता नहीं मिली हुई लगती है। अब 11वां भाव कर्क होने के कारण व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों के साथ रिश्ते बढ़ाए और काम के प्रति, डिपार्टमेंट के लिए, संगठन के लिए ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण नजरिया रखे, बिना शायद ही उसे सहारा और समझ मिले। और लग्न कन्या होने के कारण हालांकि व्यक्ति बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है और अक्सर करता भी है, लेकिन उसे साफ साफ जानकारी चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या सहारा मिलेगा, क्या संसाधन मिलेंगे काम अच्छे से करने के लिए,
और अगर सहारा न मिले तो व्यक्ति इतना होशियार है कि जानता है कि पीछे हटना है या बाहर निकलना है, और कई बार व्यक्ति काफी पीछे हटने के बाद आखिरकार बाहर निकल जाता है। अब अगर आप इस सूरत-ए-हाल में हैं या इस हालत में हैं तो क्या करें? सबसे पहले किसी सूरत-ए-हाल का बहुत ज्यादा विश्लेषण करने में वक्त न बिताएं, जो कभी कभी कन्या लोग कर सकते हैं। ज्यादा न सोचें, अपनी योग्यता पर काम करें और आत्मविश्वास के साथ काम करें। आधी से ज्यादा लड़ाई सिर्फ इसलिए जीत जाएगी क्योंकि आप अपनी क्षमता पर ऊंचा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। और जब आप अपनी क्षमता पर ऊंचा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आप अच्छा काम करते हैं, तो अपने सहकर्मियों तक पहुंचने में न हिचकें जब आपको उस सहारे और नेटवर्क की जरूरत हो ताकि आप बेहतर आउटपुट दे सकें। कई बार कन्या लोग ज्यादातर काम खुद करना चाहते हैं, खुद चीजें पूरी करना चाहते हैं, और ऐसे नहीं दिखना चाहते जो कई टोपियां पहन सकते हैं, और कई बार कई प्रोजेक्ट नहीं ले पाते। वो एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं, उसे सबसे अच्छा करें और फिर अगला करें। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, दूसरों से सहारा लें और मल्टीटास्क करें, तो जाहिर है कि आप दूसरों के सामने बेहतर योग्यता दिखा पाते हैं। दूसरी बात, जब आप दूसरों से मदद लें तो उस एहसान को उन्हें लौटाएं जब उन्हें मदद की जरूरत हो, और समय समय पर लोगों से पूछते रहें, उन तक पहुंचते रहें और पूछें, क्या आपको मदद चाहिए, क्या आपको किसी सहारे की जरूरत है। समय समय पर तो लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं और आप देखेंगे कि आपका केस पहले से बेहतर कैसे उठेगा। अब अगर आप तुला राशि में पैदा हुए हैं तो जाहिर है कि आपकी तुला राशि लग्न राशि है। आपका तुला स्वामी शुक्र है, आपका लग्नेश शुक्र है, और फिर आपका 10वां भाव कर्क बनता है और 11वां भाव सिंह बनता है। तो अब क्योंकि आपका 10वां भाव कर्क है, जातक या आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दूसरों का पालन पोषण करें, दूसरों का सहारा करें, दूसरों को विकसित करें बिना खुद को शुरू में वो सहारा दिया जाए। और अक्सर व्यक्ति जातक दूसरों के मुद्दों, दूसरों की समस्याओं, दूसरे लोगों के मामलों को सुलझाने में उलझा रहता है, बजाय खुद के लिए, अपनी समय सीमा के लिए लड़ने के, जबकि मोटिवेशन ऊंचा रखता है। और इस तरह कर्क भाव वाले 10वें भाव में तुला लग्न वाला व्यक्ति कई बार एक तरफ रिश्तों और दूसरी तरफ अपने काम के बीच उलझता रहता है, और 11वें भाव सिंह होने के कारण व्यक्ति से फिर भी उम्मीद की जाती है कि वो अगुवाई करे, ऊंची जिम्मेदारी और जवाबदेही ले, बिना पर्याप्त सहारा या उस प्रयास के लिए पहचान के जो वो लगा रहा है, और उसे पर्याप्त वक्त भी नहीं दिया जाता। अधिकार की तो बात ही न करें। और इसलिए आखिरकार व्यक्ति को फिर भी फटकार मिलेगी, अधिकार न होने, अवसर न होने, जिम्मेदारी न होने के बावजूद, लेकिन व्यक्ति से उम्मीद की जाएगी कि वो जिम्मेदार हो और नेतृत्व लेने की उम्मीद हो। अब लग्न तुला होने के कारण, लग्नेश शुक्र होने के कारण व्यक्ति अपने रिश्तों और अपने रोल को संतुलित करने की बहुत कोशिश करेगा और अक्सर लेने से ज्यादा देने पर उतर आएगा, क्योंकि वो रिश्ता बनाए रखना चाहता है। तो कई बार व्यक्ति उतनी शिकायत कम करता है जितनी जरूरी होती है, और इसलिए उस पर कम ध्यान भी दिया जाता है, क्योंकि आप ज्यादा कह नहीं रहे, आप ऊपर शिकायत नहीं कर रहे, आप ज्यादा बोल नहीं रहे, और इसलिए व्यक्ति या जातक लगभग हमेशा संघर्ष करता रहता है, क्योंकि व्यक्ति योगदान तो दे रहा है लेकिन मान्यता नहीं मिल रही। अब अगर आप ऐसी सूरत-ए-हाल में फंस गए हैं तो क्या करें? एक बहुत सहानुभूतिशील और सहायक व्यक्ति की शोहरत जरूर बनाएं, और जब मदद की जरूरत हो तो उपलब्ध और लचीले भी रहें। लेकिन इस बारे में अपने वरिष्ठों से बात करें। हर थोड़ी देर में अपने वरिष्ठों को बताएं कि आपने किसके लिए क्या किया है। कैजुअली अपने बॉस को बताएं कि आपने किसी या कुछ लोगों की कैसे मदद की जब उन्हें जरूरत थी, और फिर उन्हें बताएं कि उस व्यक्ति ए या बी ने कितना धन्यवाद दिया क्योंकि आपने उनकी मदद की और आपने उनका सहारा किया। तो क्योंकि आप हर थोड़ी देर में कैजुअली बताते रहते हैं कि आप कितने मददगार हैं, आप अपना रिश्ता कैसे निभा रहे हैं, आप कितने सक्षम हैं, आप कैसे आउटपुट ला पा रहे हैं, आखिरकार आपको पहचाना जाएगा आपकी वजह से कि आप अपना केस कैसे पेश कर पाते हैं,
आप ऊपर वालों को अपना केस कैसे दिखा पाते हैं। अब अगर आप वृश्चिक राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जिसका लग्नेश मंगल है, गोगेटिंग मंगल, तो आपका 10वां भाव सिंह है और आपका 11वां भाव कन्या है, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य और बुध हैं। तो ये बहुत ताकतवर संयोजन है, मंगल, सूर्य, नेता और विश्लेषणात्मक बुध। तो सबसे पहले 10वें भाव के सिंह होने के कारण व्यक्ति या आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आगे से नेतृत्व करें, जैसा कि एक नेता, मैनेजर या जनरल से उम्मीद की जाती है, और उसी जवाबदेही के साथ परिणाम दें, बिना कभी कभी भूमिका दिए, बिना पद या अधिकार दिए। तो अक्सर जातक को ऐसे उलाहना मिल सकता है मानो वह अकेले या मुख्य रूप से कार्य या प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हो, जबकि कई अन्य लोग बच निकलेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आउटपुट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। और क्योंकि 11वां भाव कन्या है, व्यक्ति अक्सर दूसरों के लिए बहुत सहायक बनकर आता है और कई बार उसे बदले में नहीं मिलता। पूरे सहारे के साथ आने, काम को अंतिम रूप तक पहुंचाने और दूसरों की तुलना में काम को बहुत बेहतर पूरा करने के बावजूद भी, तो व्यक्ति को लगता है कि क्या मुझे अपने लिए बोलना चाहिए, लेकिन कई बार अगर मैं बोलूं तो मैं एक मुसीबत पैदा करने वाले की तरह दिख सकता हूं। अगर मैं चालाकी पर बहुत काम करूं तो दूसरों को लग सकता है कि मैं चापलूसी कर रहा हूं। तो कई बार व्यक्ति बहुत उलझन में पड़ जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कन्या राशि 11वां भाव है, कई बार व्यक्ति अपनी इज्जत की कीमत पर भी दूसरों की सेवा करने में नहीं हिचकता, जबकि 10वां भाव सिंह है, जहां स्वाभिमान उनके लिए अहम है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां व्यक्ति गोगेटर है लेकिन उलझन में रहता है, मैं कितनी जिम्मेदारी लूं, कितना काम पूरा करूं बिना मान्यता दिए, बिना अधिकार और पद दिए। और अब लग्न वृश्चिक होने के कारण अक्सर व्यक्ति ज्यादातर समस्याएं अपने तक रखता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों की तरह अपनी समस्याओं के बारे में बात करना पसंद नहीं करता और इसलिए व्यक्ति सहारे की जरूरत होने पर भी हिचकिचाहट के साथ नेतृत्व तक पहुंचता है, तो सहारा जाहिर तौर पर नहीं मिलता। तो जातक मैनेजरों के लिए कई बार कम सुलभ दिखता है, क्योंकि व्यक्ति प्रबंधन तक अक्सर नहीं पहुंचता और गुप्त या कम साझा करने वाला भी दिखता है, और इससे प्रबंधन पक्ष में संदेह पैदा होता है। वास्तव में ये असुरक्षा भी पैदा करता है, क्योंकि आपके 10वें और 11वें भाव में कन्या और सूर्य एनर्जी हैं। जाहिर है कि आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं। लग्नेश मंगल होने के कारण आप सुनिश्चित करते हैं कि काम हो जाए, तो असुरक्षा इस ओर ले जाती है कि आपको भूमिका न दी जाए, क्योंकि मैनेजर नहीं चाहता कि आप उसकी चमक चुराएं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या करें? निश्चित रूप से ज्यादा जिम्मेदारी लें, लेकिन ज्यादा अधिकार भी मांगे अगर अधिकार आपको नहीं दिया गया है। बेहतर ग्रोथ भी मांगे, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपने बॉस से बातचीत भी करें। अगर उन्हें कुछ अवसर दिया जाता है, अगर कम से कम अधिकार न दिया जाए, अगर ग्रोथ न दी जाए, तो कम से कम उन्हें कुछ लचीलापन दिया जाना चाहिए, कुछ हद तक लचीलापन उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही इसके अलावा जितना हो सके अपने बॉस के लिए आगे आए, अपने बॉस को खुद से ज्यादा चमकने दें। तो अगर आप बॉस को ज्यादा चमकने में मदद करते हैं, तो बॉस की असुरक्षा दूर हो जाती है और फिर बॉस भी आपके लिए बोलेगा, आपके लिए पहले से ज्यादा करेगा। अब अगर आपकी राइजिंग साइन धनु है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, तो जाहिर है कि आपका 10वां भाव फिर कन्या बनता है और आपका 11वां भाव तुला बनता है, जिनके स्वामी क्रमशः बुध और शुक्र हैं। इन 3 राशियों पर राज करने वाले ग्रहों की ये 3 स्थितियां अहम हैं, क्योंकि ये तीनों धनु जातकों के लिए शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति लग्नेश, बुध 10वें स्वामी और शुक्र 11वें स्वामी। 10वें भाव के कन्या होने के कारण जातक से उम्मीद की जाती है कि वो मेहनत करे, मेहनती हो, काम को पूर्णता के साथ दिखाने में सक्षम हो। शायद ही कोई गलती हो, गलतियां या भूलें आपसे उम्मीद नहीं की जाएंगी या आपको फटकार मिलेगी, और कभी कभी छोटी कमियां भी नजरअंदाज नहीं की जाएंगी। व्यक्ति या जातक से उम्मीद की जाती है कि वो सेवा करे और इष्टतम मूल्य का हो, जबकि बदले में अच्छे से न सेवा दी जाए। और 11वें भाव के तुला होने के कारण
व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो पूरे संगठन में, पूरे विभागों में, दूसरे विभागों, ग्राहकों, क्लाइंट्स, ऊपर वालों आदि के साथ अपने रिश्तों पर काम करे और अपने नेटवर्किंग कौशल का उपयोग करके डिपार्टमेंट और संगठन को बेहतर मूल्य दे सके। लेकिन बहुत मुश्किल से व्यक्ति को स्वयं उन प्रयासों और रिश्तों को बनाने और उपयोग करने की क्षमता के लिए सराहना मिलेगी। और फिर लग्न धनु होने के कारण यह व्यक्ति हमेशा जोखिम लेने को तैयार रहता है, न केवल अपना बल्कि अपने बॉस, अपनी टीम, अपने डिपार्टमेंट का केस आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकलने को तैयार हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे पर्याप्त सहारा और मान्यता न मिले। तो कभी कभी जातक नौकरी या स्थान बदलता है इससे पहले कि वो किसी नए रोल या पहले से बेहतर रोल में स्थिर हो। कई बार व्यक्ति के शुरुआती करियर में बहुत उतार चढ़ाव और एक लंबा रोलर कोस्टर सवारी भी दिखेगी, इससे पहले कि वो संगठन में ज्यादा स्थिर हो। फिर भी उसे सही सराहना और मान्यता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि वो इस मामले में ज्यादा स्थिर होना शुरू कर चुका होता है कि वो अपने मैनेजरों से कैसे और क्या उम्मीद करता है। अब अगर आप ऐसी सूरत-ए-हाल में फंसते हैं तो क्या करें? पूर्णता की ऊंची क्षमता दिखाए। कई बार आपकी पूर्णता की क्षमता, उदाहरण के लिए कन्या व्यक्ति जितनी अच्छी नहीं होती, तो न केवल अपनी पूर्णता और समापन की ऊंची क्षमता पर काम करें बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर भी। अब धनु लोगों की कभी कभी एक उग्र शोहरत भी होती है जहां वो मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उन्हें वास्तव में मुसीबत से दूर चलना चाहिए। तो हाँ, जितना हो सके दोस्ताना रहने की कोशिश करें और काम पर दूसरों की गलतियों को भूल जाएं। कभी कभी धनु लोग दूसरों पर उंगली उठाने या दूसरों में दोष निकालने में इतने चतुर नहीं होते, जबकि वे बहुत दोस्ताना हो सकते हैं। वे काम पर बहुत मजाकिया हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों की कमियों या दूसरों की समस्याओं पर बहुत नजर न रखें या उन्हें टीम के माहौल में तुरंत न उठाएं, बल्कि उन्हें सूक्ष्मता से उठाएं ताकि लोगों को आप जानते हैं शायद पॉलिश्ड फीडबैक दें बिना बहुत ज्यादा सामने आए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप काम पूरा करने की अपनी क्षमता पर काम कर पाते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे जो न केवल भरोसेमंद हो सकता है बल्कि दूसरों की वफादारी भी आकर्षित कर सकता है ताकि नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। अब अगर आप मकर लग्न में पैदा हुए हैं, मकर राइजिंग साइन, तो जाहिर है कि आपकी लग्न शनि से शासित है, तो आपका 10वां भाव स्वामी तुला है और आपका 11वां भाव स्वामी वृश्चिक है, जिनके स्वामी क्रमशः शुक्र और मंगल हैं। अब क्योंकि 10वां भाव तुला है, यहाँ व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों के साथ ज्यादा संतुलित प्रयास में काम करे और खुद की बजाय दूसरों की तरफ झुके। जातक से उम्मीद की जाती है कि वो वरिष्ठों के साथ भी रिश्ते संतुलित करे और शानदार परफॉर्मेंस दे, और शिकायत कम करने और कम मुद्दे उठाने की उम्मीद की जाती है, चाहे चुनौतियां हों। ये ऐसा है जैसे चुपचाप काम करो, ज्यादा बात न करो। और क्योंकि लग्न मकर है, कई बार व्यक्ति जाहिर तौर पर ऐसा करता है, मुसीबत पैदा करने की बजाय। अब 11वें भाव के वृश्चिक होने के कारण जातक से उम्मीद की जाती है कि वो अप्रत्याशित घटनाओं और सूरत-ए-हाल को भी अपने कदमों में ले और उन्हें संबोधित करे और कई बार खुद ही हल करे, बाधाओं, चुनौतियों, समस्याओं को खुद ही सुलझाए बिना पर्याप्त मदद के। तो व्यक्ति अक्सर बहुत बाधाओं से गुजर सकता है और अपनी ग्रोथ में उठ सकता है। कई बार दूसरों से पीछे भी छोड़ दिया जाता है बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के कि आपको नेतृत्व की भूमिका क्यों नहीं दी गई, आपको ग्रोथ क्यों नहीं दी गई, कभी कभी अच्छा इंक्रीमेंट भी नहीं। अब लग्न मकर होने के कारण जाहिर है कि व्यक्ति बहुत वफादार, बहुत प्रतिबद्ध है, लेकिन व्यक्ति निष्पक्षता और न्याय की भी उम्मीद करता है, खास तौर पर ऊपर वालों से, और वफादार, प्रतिबद्ध, अनुशासित और मेहनती रहेगा, चाहे कभी कभी उसे कम दिया जाए। हालांकि जब व्यक्ति को सालों की समर्पित मेहनत के बाद भी बदले में सराहना या मान्यता न मिले तो व्यक्ति अक्सर अपनी चाल चलता है। कभी कभी बहुत चुपचाप व्यक्ति फिसल जाएगा, बजाय लड़ाई करने के, जहां लंबे अरसे से व्यक्ति पर अन्याय होता रहा हो।
अगर आप इस सूरत हाल में फंसे हैं तो क्या करें? सबसे पहले अपनी मल्टीटास्किंग क्षमता पर काम करें, लेकिन जितना निगल सकें उससे ज्यादा न लें। दूसरी बात, कई बार मकर लोग, मेहनती लोग सब कुछ पूरा करना चाहते हैं और बिना काम सौंपे या मदद मांगे या अपने सहकर्मियों से बातचीत किए दूसरों के लिए अच्छे टीम खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जहां आप उनकी मदद कर सकें, जहां वो आपके लिए खड़े हो सकें। तो अपने सहकर्मियों से बातचीत करें, खास तौर पर जब आप दीवार से टकराएं, जब समय बहुत अहम हो, बजाय अपनी कीमत पर लंबे घंटे काम करने के। दूसरी बात, ऊपर वालों को दिखाए कि आप कैसे कुशलता से कई प्रोजेक्ट संभाल पाते हैं, आप कैसे मल्टीटास्किंग नतीजे दे पाते हैं जो आप कर पाए हैं क्योंकि आप कुछ काम सौंप पाए हैं, आप अपने सहकर्मियों के साथ समझौते कर पाए हैं और आप कई चीजों पर बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं, बजाय सिर्फ एक पर देर रात तक मेहनत करने के। अब कुंभ लग्न वालों के लिए जाहिर है कि लग्न कुंभ है, शनि से शासित, तो 10वां भाव स्वामी वृश्चिक है और आपका 11वां भाव स्वामी धनु है। ये बहुत ताकतवर एनर्जी है, लेकिन कभी कभी विरोधाभासी एनर्जी, बृहस्पति ज्ञानी एनर्जी, शनि प्रतिबद्ध, वफादार, धीमी एनर्जी और 10वां भाव वृश्चिक से शासित लेकिन मंगल गोगेटिंग एनर्जी है। तो अब 10वां भाव वृश्चिक होने के कारण अक्सर व्यक्ति को रोजमर्रा के काम में भी बहुत उतार चढ़ाव, बाधाएं, चुनौतियां, अचानक घटनाएं झेलनी पड़ती हैं और फिर भी उम्मीद की जाती है कि वो उन्हें ऊपर वालों से बिना सहारे के संबोधित करे और ज्यादा बात भी न करे। और आम तौर पर जिनका 10वां भाव वृश्चिक है वे बिना हर बार बॉस के पास पहुंचे चुनौतियों को खुद ही सुलझा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मदद नहीं आती। तो व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो बाधाओं के बावजूद नतीजे दे, कई बार पर्याप्त सहारा, मार्गदर्शन या संसाधनों के बिना। अब 11वें भाव के धनु होने के कारण व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा बुद्धिमान, उदार दिल वाला हो, अक्सर अपनी कीमत पर लचीला टीम खिलाड़ी हो। व्यक्ति दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर काम करता है और चुनौतियों को हल करने के लिए विभागीय सहारे पर निर्भर होने की बजाय अपने नेटवर्किंग कौशल का उपयोग कर पाता है और कभी कभी कई बार बिना सराहना और मान्यता के भी। साथ ही लग्न कुंभ होने के कारण व्यक्ति अक्सर बड़ा नजरिया रखता है, बड़ी तस्वीर देखता है, बड़ी तस्वीर पर अपनी कीमत पर भी फोकस करना चाहता है। तो व्यक्ति अक्सर टीम और संगठन और उद्देश्य के लिए काम करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपने लिए काम नहीं कर पाता और इसलिए ये धीमी ग्रोथ या कम सफलता का कारण हो सकता है, क्योंकि फोकस स्वयं पर नहीं है, फोकस बड़ी तस्वीर पर है। अगर आप इस सूरत हाल में फंस गए हैं तो क्या करें? सबसे पहले दिखाएं कि आप बहुत पारदर्शी हैं और सुनिश्चित करें कि आपके ऊपर वालों को असुरक्षा न हो, क्योंकि आप हमेशा बड़ी तस्वीर की बात करते हैं, आप हमेशा संगठन स्तर की बात करते हैं और कई बार आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे क्योंकि आप उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, बड़े उद्देश्य के लिए, दूसरों से ज्यादा। तो यहाँ आप ऊपर वालों के लिए प्रतिस्पर्धा बनकर आते हैं। तो अपनी कोशिशों को कम दिखाएं जब किसी मीटिंग में आपकी सराहना हो, जब कोई कहे कि आपने बहुत अच्छा किया है तो इसे कम दिखाएं और कहें, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, मेरे बॉस ने भी मेरी मदद की और मैं अपने बॉस का, अपने वरिष्ठों का धन्यवादी हूं कि उन्होंने कितनी मदद की और मेरा सहारा किया। उनके सहारे के बिना मैं शायद ये न कर पाता। कुछ चापलूसी, लेकिन ये मदद करती है। जब आप कुंभ राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, खास तौर पर आपके 10वें भाव में वृश्चिक राशि के साथ, अपने बॉस को चमकने दें और फिर देखें कि वो आपको कैसे बढ़ने में मदद करता है, वो आपको चमकने में मदद करता है। अब अगर आपकी राइजिंग साइन मीन है तो आपकी लग्न और आपका 10वां भाव दोनों बृहस्पति द्वारा शासित हैं। लग्न राइजिंग साइन मीन है और 10वां भाव स्वामी धनु है, जबकि आपका 11वां भाव मकर है जो शनि द्वारा शासित है। तो आपकी बृहस्पति एनर्जी और शनि एनर्जी ज्यादा काम करती हैं। तो क्योंकि 10वां भाव धनु है, व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत लचीला हो, ऊंचे जोखिम ले, संगठन और नेतृत्व में विश्वास और भरोसा रखे,
जबकि नतीजे पाने के लिए उसे धकेला भी जाए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत शांत, संयमित, बृहस्पति जैसी एनर्जी वाले हों, एक गुरु की तरह, ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी बहुत उच्च योग्यता हो और जो काम अच्छे से कर सके। तो व्यक्ति को आम तौर पर काम की सीमाओं से परे और अपनी काम करने की क्षमताओं, अपने पदों और जिम्मेदारियों की सीमाओं से परे जाना पड़ता है और नतीजे सुनिश्चित करने होते हैं। 11वां भाव मकर राशि का होने के कारण व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत वफादार, बहुत प्रतिबद्ध हो, मुद्दे न उठाए, कोई चुनौती न उठाए, शिकायत न करे, लेकिन मेहनत करता रहे, मेहनती हो, स्थिर रहे, अपनी कीमत पर या अपनी ग्रोथ की कीमत पर भी संगठन में बना रहे। अब लग्न मीन होने के कारण व्यक्ति अक्सर रचनात्मकता पसंद करता है। ज्यादा बार उसे पैंतरेबाजी की गुंजाइश भी ज्यादा होती है और बहुत बहुत उम्मीदवार होता है। आम तौर पर चाहे माहौल कितना भी अच्छा न हो, व्यक्ति उम्मीदवार रहता है, लेकिन थोड़ा संवेदनशील भी होता है, लेकिन जितना हो सके उतना बेहतर परफॉर्मेंस देता रहता है। और अगर उसमें कमी हो, अगर नतीजे न आ रहे हों, तो व्यक्ति स्वयं निराश हो जाता है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं उतना नहीं कर पाया जितना मैं चाहता था और जितना मैं सूरत-ए-हाल को सुधारना चाहता हूं। अगर व्यक्ति न कर पाए तो कई बार व्यक्ति अपना केस ज्यादा आगे बढ़ाने की बजाय बाहर जाने की कोशिश भी करता है। बहुत संवेदनशील होने के बावजूद अगर व्यक्ति लंबे अरसे तक सहारा और सराहना और मान्यता न पा सके, संवेदनशील होने के बावजूद, इस बारे में बात करने के बावजूद न मिलने पर व्यक्ति कई बार बहुत चुपचाप दूर चला जाता है बजाय लड़ाई करने के। अब अगर आपका काम इस सूरत-ए-हाल में फंस जाता है, आप इस सूरत-ए-हाल में फंस जाते हैं, तो क्या करें? तो सबसे पहले अपनी पैरों पर खड़े होकर जल्दी सोचने की क्षमता पर काम करें। कभी कभी मीन लोग बहुत उम्मीदवार होते हैं और वो, आप जानते हैं, गुलाबी चश्मा पहने होते हैं, इसलिए वो ये नहीं देख पाते कि क्या चुनौतियां आ रही हैं या क्या प्रतिस्पर्धा उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका रही है। तो समस्याओं का अनुमान लगाएं, सोचें कि क्या आ सकता है, क्या अड़चनें आ रही हैं या क्या आपके सामने आ सकता है जहां आपको रुकावट आ सकती है, और अपनी जिम्मेदारियों को गहराई से देखें और समझें कि आप कहां बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कहां आप काम सौंप सकते हैं और कहां आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त है। समझें कि संगठन कैसे काम करता है, इसके चलते जल्द ही क्या चुनौतियां आ सकती हैं। अपने खेल को ऊपर उठाने की कोशिश करें और बेहतर तैयार रहें, क्योंकि आप ये देख पाए हैं कि क्या आने वाला है। अपने बैग में योग्यताएं भी जोड़ें और अपने काम पर उस क्षमता के जरिए, उस विश्वसनीयता के जरिए जो आपने उन ऊंची योग्यताओं को जोड़कर स्थापित की है, प्रमाण पत्रों और योग्यताओं के जरिए भी दिखावा करें। और क्योंकि आप ऐसा कर पाए हैं, अत्यधिक योग्य बने, तो आपका आउटपुट भी ज्यादा परिष्कृत होना चाहिए। ऊंची विश्वसनीयता के साथ साथ आउटपुट के जरिए दूसरों से आगे निकलें और फिर देखें कि कोई आपको अच्छे के लिए नीचे नहीं रख पाएगा। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऊंची योग्यताओं, विश्वसनीयता और आउटपुट के जरिए अपनी धूम मचाना भी अहम है। तो अब दोस्तों, कि हमने हर राइजिंग साइन के लिए चर्चा की है, क्योंकि आप राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जहां आपका 10वां भाव और 11वां भाव आपकी ग्रोथ, सराहना, मान्यता, ऊंची प्रमोशन, ऊंची इंक्रीमेंट में या तो सहायक होते हैं या बाधा डालते हैं। आप जानते हैं कि क्या चुनौतियां, क्या सूरत-ए-हाल हैं जिन्हें आप या तो संबोधित कर पा रहे हैं, या अब आपको एक साफ विचार मिल गया है कि आप किस चीज से गुजर सकते हैं या क्यों आप कुछ चुनौतियों, कुछ समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो बेहतर तैयार रहें, ये देख पाए कि काम पर वास्तव में क्या चल रहा है और उन क्या करें को फॉलो कर पाए जो मैंने हर वीडियो के आखिर में दिए हैं। अगर आप किसी लग्न राशि से जुड़ नहीं पाते हैं तो अपना D10, अपना दशमांश या दशमंश देखें और आप या तो अपनी लग्न राशि से या अपने D10 से जुड़ पाएंगे। लग्न राशि या डिटेल के माध्यम से इनका बेहतर उपयोग करें ताकि अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर पाए। स्थापित करें कि आपका ऊंचा आउटपुट काम पर भी है,
रिश्ता बनाने और अपने लिए भी पूछने के बीच पतली रेखा पर काम कर पाए। जहां जरूरत हो वहां काम सौंपें, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आप बेहतर तैयार रहें, बजाय माहौल और काम पर पिछड़ने के, जिसकी वजह से कभी कभी दूसरे आपसे आगे निकल जाते हैं। जहां आप ग्रोथ के हकदार हैं, आप सराहना के हकदार हैं, आप मान्यता के हकदार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।